महादेव जी का गैन संदेश। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज के संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करते हुए तुम्हारे जीवन की समस्त आकांक्षाओं इच्छाओं को भली भांति सिद्ध करेगा। मेरे बच्चे, संदेश तुम्हारे जीवन के उन तथ्यों से खोजा महाकाल जी का सच गया है जो तुम्हारे जीवन में अहम भूमिका रखते हैं और तुम्हारे जीवन को आगे की ओर रस और प्रेरित करते हैं। इसलिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। इसे बीच में जरा सा भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि यदि तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो मेरे बताए द्वारा सभी तथ्य से वंचित रह जाओगे। यदि तुम चित रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो नया परिवर्तन, जो नई जानकारी होने वाली है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं इस संदेश में आज जो भी बताऊंगा वह तुम्हारे लिए हितकर और कार्यरत सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी महाकाल जी का सच, कुंडली का ऐसा खुलासा करने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है, और मैं तुम्हारी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी इस संदेश के माध्यम से दूंगा कि तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, और तुम्हारी आगे की भविष्यवाणी क्या होगी। इन सभी चीजों का मैं विस्तार पूर्वक इस संदेश के माध्यम से एक प्रगढ़ जानकारी और ज्ञान तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसीलिए मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान सुनिए और समझिए। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर वक्त चिंतित और व्याकुल रहता हूं। वो इसलिए कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जिससे कि तुम्हें व्याकुलता और गंभीरता महसूस हो। यदि तुम अपने जीवन में खुशी का अनुभव कर रहे हो तो उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि जब मेरी संतानें अपने जीवन में खुशहाल और मस्त प्रतीत होती है तो मैं तुम्हारा परमपिता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं और अपनी मस्ती में फिर मस्त हो जाता हूं। मैं भी अपने राग, अनुराग और विराग का आनंद लेने लगता हूं। मैं भी अपने ध्यान और साधना में ली हो जाता हूं और अपने परम आनंद को प्राप्त कर पाता हूं। परंतु जब मेरी ही संतानें परेशान और चिंतित होंगी तो मेरा भी मन कहीं पर लगता नहीं है। ये मेरी परम सत्यता है। इसमें मैं तुम्हें एक भी बात झूठ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ होता है। परंतु तुम लोग समझते हो ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी भी का भय नहीं। परंतु मेरे बच्चे, ये मत बोलो, मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसे पर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी होती है, उसे अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है और कहां कहां नहीं जाना पड़ता है। वो दिन रात मेहनत करता है, घर पर एक मिनट भी विश्राम नहीं करता है, निरंतर अपने प्रयास में लगा रहता है कि मैं अपने घर का जिम्मेदार हूं, मुझे ही अपने घर की देखरेख करनी है, सभी व्यवस्थाओं को देखना है और उन्हें सुनिश्चित करना है कि किस हिसाब से ये कार्य होना चाहिए और किस हिसाब से वो कार्य होना चाहिए। घर के खर्च कैसे चलेंगे, घर के सदस्य को किस अनुसार चलाया जाए, इन सभी व्यवस्थाओं को वो सदस्य व्यवस्थापक है। ठीक उसी प्रकार से तुम तो सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के इतना परेशान और चिंतित होते हो, परंतु एक बार अपने मन में ये विचार करके देख लो, ये सोचकर देख लो कि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर तो समस्त संसार की जिम्मेदारी है। मैं समस्त संसार की देखरेख करता हूं। प्रत्येक घर के व्यक्ति मेरे लिए मेरे सदस्य हैं, इसलिए मैं पूरे संसार की देखरेख में व्यस्त रहता हूं और उन्हीं के सुख दुख में कुल मिलकर चिंतित रहती हूं। तो ऐसी होती है जिम्मेदारी। यदि तुम जिम्मेदार व्यक्ति होगे तो तुम मेरी बात को भली भांति समझ गए होंगे। इसमें मुझे ज्यादा समझने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी तिथि है उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ समझ जाता है, सिर्फ संकट के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम अपने प्रभु की प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव
का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके मेरी सदस्यता को अपने आप से जोड़ लीजिए, ताकि तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहो और मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहो। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं हर तुम्हें तुम्हारी प्रत्येक जानकारी से अवगत कराता रहूंगा, जिसके अनुसार तुम्हें कोई दुख तकलीफ होने से पहले ही पता चल जाएगा। तो मेरी बात को मानो और इतना कार्य तुरंत करो, इसमें जरा सी भी कंजूसी मत करो और अपने मन में ये मत सोचो कि मैं इस संदेश को सुन लूं और छोड़ दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। और मेरे बच्चे, इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता और जय हनुमान तुरंत के तुरंत टाइप करते चले जाइए। जैसे तुम इतने नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सहायक शक्ति तुम्हारी बहुत विशेष रूप से आवश्यकता है पूरी करने में मदद करने लगेगी, क्योंकि ये मेरी शक्ति स्वतः ही कार्य करती है। जो भी भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलता है, मेरी बातों को मानता है, तो ये मेरी शक्ति उस पर तुरंत एक्टिव हो जाती है और उसे अच्छे तरीके से उसके जीवन को चलाने का प्रयास करवाती है। फिर वो कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होता है और ना ही वो अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव कर पाता है जो उनके लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करती है। उसका जीवन सदैव मंगलमय और खुशहाल रहता है। वो अपने जीवन में इस प्रकार से हंसना खिलखिलता रहता है, जैसे कि सुबह की बेला में पुष्प की कलियां खिलती हैं, वैसे ही उसकी प्रत्येक दिन कलियों के जैसे खिलता रहता है और वो अपने जीवन में खुशियां मनाता रहता है। मेरे बच्चे, आज मुझे तुम्हारी संपूर्ण जानकारी तुम्हारी कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूं। उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, उसे छोड़कर अभी मत जाना, क्योंकि अभी तो इस संदेश की शुरुआत है। अंत तक तुम्हारी पूर्ण जानकारी निकल कर आएगी और तुम्हें एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे बच्चे, तुम बहुत ही प्रखर और शांत प्रकार के व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत, सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों की मदद की है, दूसरों के सुख दुख में सहयोग दिया है। यदि कोई व्यक्ति दुखी देखा है तो उसके पास जाकर तुम एक बार पूछते आवश्यक हो कि तुम्हारे पास क्या समस्या है। यदि तुम उसे कुछ सहयोग करने के योग्य होते हो तो तुम उसका पूर्ण सहयोग भी करते हो। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि तुमने गरीब से गरीब व्यक्ति को सहयोग देकर उसकी मदद की है, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। यही तुम्हारे लिए सबसे उदार और परम इंसानियत की अभिव्यक्ति है। अन्यथा इस संसार में तो अनेक प्रकार के प्राणी हैं जिनको सिर्फ अपने से ही मतलब रहता है। यहाँ दूसरों पर क्या बीत रही है, क्या करना है, तो उनकी तो बात ही नहीं, वह चाहे जब कर ले। परंतु जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने वाले होते हैं, जो अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे अंधविश्वास में तुम पड़ सकते हो जो तुम्हारे प्रेमी बनाकर तुम्हें लूट कर चले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे। तो ऐसा प्रेम तुम्हें नहीं चाहिए। मैं जो बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन का पूरा साथ देने के लिए, वो जो तुम्हारा प्रेमी होगा वो तुम्हारी अहमियत को समझ तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उचित हो या अनुचित हो, वो उससे डरने वाला नहीं है। तूफान आए या सैलाब डटकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही तो तुम्हें चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन साथी प्रेमी चाहिए जो उसके साथ डटकर खड़ा होना चाहिए, स्थिति कुछ भी हो। ये तो मैं तुमसे कह देता हूं और तुम भी ये जानते हो और यही चाहते हो कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो मेरे लिए हितकर से हितकर हो। ऐसे प्रेमी की इच्छा ना करे जो 4 दिन के लिए आए और तुम्हें ही लूट कर चला जाए। तो तुम्हारी कुंडली तुम्हें ये बता रही है कि तुम्हारी अपेक्षा समाप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम को लेकर अब आने वाला समय तुम्हारे प्रेम से भरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम होगा या तुम सोच समझ कर परेशान हो जाओगे कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना मजबूत और साहसी जीवन साथी चुना है। तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे, परंतु अब समय अधिक शेष नहीं है, कुछ ही समय है।
जिसकी तुम्हारी प्रतीक्षा थी, परंतु तुम आज से ही अपने मन में क्या भावना ले आओ कि अब मेरे सभी दुखों का अंत तो होना सुनिश्चित ही है। मेरे बच्चे, अब आगे की बात और सुनो। जो तुम्हारी स्थिति खराब हो गई थी, उसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी भी तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो तुमसे इनकार हो रहे थे। तुम फोन मिलाकर हालचाल लेते थे, तब भी वो फोन नहीं उठाते थे। वो इसलिए ऐसा करते थे, ये सोचते थे कि कहीं ये मुझे कोई मदद ना मांगने लगे, कहीं मुझे पैसे ना मांगने लगे, क्योंकि इसकी स्थिति तो इस समय गंभीर है। ऐसी सिचुएशन में यदि मैं इसे कुछ दे भी देता हूं तो ये मुझे वापस नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो अधिक समय लगा देगा, तो मुझे इस देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। तो तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सभी तुमसे दूरियां बनाकर इतने दिनों से रह रहे थे। तुम्हारे स्थिति को कोई समझ नहीं रहा था कि इसकी स्थिति खराब हो तो इसका साथ और सहयोग दे दिया जाए। हो सकता है इसका भी समय बदल जाए, इसके भी जीवन में इतनी खुशियां आ जाए जो उसके लिए परम आवश्यक सिद्ध हो जाए और उसके जीवन को सुनहरा बनाने के लिए परिपक्व हो जाए। ये इसकी परम आवश्यकता होती है। परंतु किसी की सोच को क्या किया जा सकता है? वो जितनी उसके अंदर बुद्धि होगी वो उतना ही गहराई से सोचेगा। उसके अंदर सिर्फ इतनी ही सोचे हैं। जो वे लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे थे, परंतु समय तो बदल जाएगा, बदलने वाला ही, जब तुम्हारे पास हुए सब चीज उपलब्ध हो जाएंगे। जिसके लिए भी इनकार कर रहे थे, तो वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। फोन से हालचाल नहीं लेंगे, डायरेक्ट तुम्हारे घर आकर तुमसे संपर्क करेंगे और हालचाल पूछेंगे कि कहो कैसे हो, तुम्हारा सब तो बेहतर से बेहतर हो गया है। तो मैं कैसे क्या किया, इतना संघर्ष किया, ये सब तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? मुझे भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए, ताकि मैं भी अपने जीवन को सही तरीके से सुनिश्चित कर सकूं। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हें उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, कोई तुम्हारी मदद नहीं की, तो तुम्हें भी उन्हें कोई जानकारी नहीं देना है। बस इतना कहना है कि तुम भी कठोर मेहनत करो, रात दिन एक करो, खून पसीना बहाओ और मेरे जैसे बन जाओ। ऐसा ही बोल देना है। तुम्हें ये मत बता देना है कि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरा साथ और सहयोग दिया है। अगर तुम ऐसा बता दोगे तो वो भी मुझसे कुछ मांगने लगेंगे, मेरी भक्ति करने लगेंगे, मेरी साधना करने लगेंगे। परंतु जब वो मेरी भक्ति अधिक से ज्यादा करने लगेंगे तो मैं भी उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जो भी मुझे प्रेम भाव से बुलाता है और मेरी भक्ति करता है, मुझे प्रार्थना करता है, मुझे कुछ भी मांगता है, तो मैं उसे तत्काल वह चीज प्राप्त करवा देता हूं। यही मेरी उदारता और मानता है। तुम तो अच्छी तरीके से जानते ही हो मेरे बारे में कि तुम्हारे भोलेनाथ जी कैसे है। किसी का दुख देखा उनसे जाता नहीं है, तुझे तुरंत इस क्षण उनके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैंने जो भी तुम्हारी कुंडली के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, यदि उसमें सभी बातें सत्य है तो हाँ टाइप करें। यदि ये तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं है तो नहीं टाइप करें और अपनी राशि टाइप करें। फिर मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे लिए संदेश प्रस्तुत करवा दूंगा और तुम्हें सटीक संदेश प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की शक्ति और भक्ति और महानता पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर जी ने जो भी मेरे जीवन का सत्य मेरे सामने निकाल करके रखा है वो ज्यादा पूर्ण रूप से सत्य है। उसम एक भी बात सत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वो सब मेरे जीवन से संबंधित है। जैसे जैसे उन्होंने बताया है वैसी वैसी सिचुएशन मेरे साथ हुई है। उन्होंने आज जो भी ये प्रवचन दिया वो मेरे जीवन के लिए हितकर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ ज्यादा मेरे प्रभु मेरे लिए करेंगे। आज उन्होंने जो ये मुझे जानकारी दी है उससे मुझे इतनी अधिक खुशी है कि मैं फुल नहीं समा रहा हूं, क्योंकि मेरी आशाएं सभी तरफ से बंद हो गई थी। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था और ना ही कोई मोटिवेट करने वाला था, परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मुझे इस प्रकार से मोटिवेट किया है कि अब मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो हर कार्य को करने के लिए मेरे अंदर शक्ति प्रदान कर रही है। अब मेरा मान लिया कर रहा है कि मैं अब तुरंत अपने कार्य में इस प्रकार से लग
जाऊं कि मुझे अब कोई रोक ना पाए और मैं अपने समय को बर्बाद ना होने दो, ऐसा मेरे अंदर प्रतीत हो रहा है। यह ऊर्जा या शक्ति मेरे प्रभु भोलेनाथ के द्वारा ही दी गई है, अन्यथा आज तक मुझे ऐसा कभी भी आवाज नहीं हुआ है कि मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं, मैं इन कमियों को कैसे पूर्ण करूं, अपने कार्य को कैसे करूं सही ढंग से। मुझे ये सब हो नहीं पा रहा था, कुछ गलत गलत सब हो जा रहा था। मेरे मन को उजागर करने वाला कोई नहीं था। तब आज मेरे प्रभु ने मुझ पर इतनी दया दिखाई है कि आज मुझे उसे सत्य से परिपक्व कर दिया है, जो मेरे लिए अहम भूमिका रखता है। उनके द्वारा कही गई समस्त बातें सब मेरे लिए लाभकारी है। मैं अपने प्रभु की कैसे वंदना और अभिनंदन करो, उनका कैसे धन्यवाद करो, परंतु मैं ये तो कही ही दे रहा हूं, अपने प्रभु की भक्ति में करता ही रहूंगा, उनसे कभी भी अलग नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए, स्थिति मेरी कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, परंतु प्रभु जी को साथ में लेकर ही चलूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा दुनिया, मेरा संसार। उन्होंने मुझे हर सुकून तुझे बचाया है, तो मैं अपने प्रभु को अपने हृदय में रखूंगा। बस मेरे प्रभु से एक विनती है कि अपने इस दास को, अपने इस भक्त को अपने चरणों में स्थान दे दे, ताकि मेरी आत्मा को तुम मेरी बात को मानो। यदि तुम्हें प्रेम संबंध जानकारी चाहिए, ये प्रेम के बारे में कुछ अधिक जानना है, तो अपनी और अपने प्रेमी की राशि कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम अपने प्रेमी और अपनी राशि को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी प्रतिक्रिया इन दोनों के प्रति शुरू हो जाएगी। तो मैं उसमें यह सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हारा और तुम्हारी प्रेमिका का साथ कब तक रहेगा, तुम्हारा प्रेमी सच्चा है या झूठ है, इन सब बातों का पता तुम्हें शीघ्रता से करने वाला है। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे जीवन में अंधकार हुआ है, कभी भी उजाला नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम का अंधकार था वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा प्रेत तुमसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, बहुत तड़प रहा है। वो तुम्हारे पास आना चाहता है, तुमसे प्रेम करना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, किंतु उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वह तुम्हारे सामने आ जाए। इसलिए उसने जो तुम्हारे साथ किया है, कुछ दिनों से तुम्हारे पास नहीं आया, ना ही उसने तुम्हारा हालचाल पूछा। उसने तुमसे इस प्रकार से दूरी बना ली थी। वो सोचता था कि अब मुझे उसके पास नहीं रहना है। बड़े इंसान से और बड़ी ही गंभीरता से बात में छोड़कर गया था। उसने जो निर्णय लिया था उस समय तो उसके लिए सही था, परंतु अब विचार में पड़ा हुआ है कि वो अब क्या करे, किस तरीके से, किस रास्ते से तुम्हारे पास आए। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी व्यथा और चिंता को देखकर मैं तुम्हारे पास उसका संदेश लेकर आया हूं। उसने मुझे प्रार्थना की, मुझसे विनती की है, प्रभु देवादित्य, संगीत काम कर दीजिए, मेरे उस प्रेमी को अभी तक मेरे संदेश को पहुंचा दीजिए कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं इसके लिए तड़प रहा हूं। मैंने जो उन्हें कुछ बुरा भला कहा है वो मेरी भूल थी। मुझे पता नहीं उसे टाइम पर क्या हो गया था जो मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े थे, परंतु आज मैं इस चीज को लेकर व्याकुल हूं। मेरी चिंता, मेरी व्यथा समाप्त नहीं हो रही है, निरंतर मुझे परेशान कर रही है। मेरी आंख से जो आंसू निकल रहे हैं वो मेरे प्रेमी के लिए हैं। मैं जानता था कि मेरा प्रेमी मुझसे बहुत प्रेम करता है, परंतु किसी के बहकावे में आकर उसने मेरे मन के अंदर इतनी नकारात्मक भाव उत्पन्न कर दिए कि मैं समझ नहीं पाया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आज इस गलती की सजा मुझे मिल रही है। मैं चाहकर भी अपने प्रेमी के पास नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं कर रही है उनसे नजर मिलाने की, उनके सामने आने की। इसी डर को लेकर मैं अपने प्रभु के सामने आया हूं कि मेरे प्रभु ही मेरी कोई मदद कर दे, मुझे मेरे प्रेमी से मिला दे। किसी तरीके से उनके अंदर जो मेरे प्रति गलत विचार चल रहे हैं वो शांत हो जाए, क्योंकि मैं अपने अंदर से बहुत ही चरित्रवान हूं। मेरे अंदर कोई ऐसा खोट नहीं है कि जो मुझ पर लांछन लगा सके। मैं पवित्र हूं। जिस प्रकार से माता गंगा पवित्र है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी पवित्र और पवन हूं। मेरा स्पर्श किसी के साथ नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपना प्रेमी समझा है और तुमसे ही मैं बेहद प्रेम करता हूं। ये सब बातें कुछ तुम्हारे प्रेमी ने मुझे जाकर कही, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तत्काल के तत्काल आ गया, तुम्हें उसकी बातों से अवगत कराने के लिए कि तुम जो उसके बारे में सोच रहे हो वैसा नहीं है।
वो भी तुमसे बेहद प्रेम करता है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। उसके अंदर तुम्हारे प्रति जो प्रेम की उबाल उमड़ रही है वो बहुत ही भयंकर है। वो तो चाहता है कि मैं अभी आकर अपने प्रेमी से मिल लूं, परंतु उसने जो तुम्हारे साथ झगड़ा करके तुम्हें बुरा भला कहा था, इस वजह से उसके अंदर डर उत्पन्न हो रहा है, कहीं मेरा लिए भी नहीं मुझे कुछ और गलत ना बोल दे, मुझे कहीं मरने ना लगे, मुझे कहीं गलियां ना देने लगे और मुझे 4 आदमियों के सामने बेइज्जत ना कर दे। इन्हीं सब बातों को मैं सोचता रहता हूं और अपने मन के अंदर इन सब बातों को गुप्ता रहता हूं। मेरे बच्चे, आज मैं जो सत्य तुम्हारे प्रेमी को लेकर तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूं, ऐसा तुम्हारे लिए कोई नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे प्रभु को ही तुम्हारे लिए चिंता है, जो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे, तुम्हारे जीवन की एक एक बात तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे तुम जानते नहीं हो, परंतु तुम्हारे प्रभु तुम्हारे ही पक्ष में निरंतर कार्य करते रहते हैं। तुम्हारे लिए वो कार्य छोटा हो या बड़ा, परंतु वो कार्य तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का है, इसीलिए वो निरंतर अपना प्रयास जारी रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत ही परेशान है। वो चिंताओं से इस प्रकार से घिरा हुआ है क्योंकि उसके साथी ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें उसे बताई है। जिस दिन से वो तुम्हें छोड़कर गया है, उस दिन से तुम भी चिंता में डूबे हुए हो। तुमने सही ढंग से खाना पीना भी नहीं किया है, बस उसी की याद में, उसी के ध्यान में निरंतर लगे रहते हो और अपने आप को इस प्रकार से मायूस रखते हो जैसे कि तुरा कुछ बहुत बड़ा अहित हो गया हो। परंतु तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो तुम्हारे लिए तो ये बहुत दिक्कत की बात है ही। परंतु मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वह भी सत्य है। तो उसके मित्र ने जो तुम्हारे बारे में तुम्हारे प्रेमी से खुलासा किया है, इसीलिए उसके अंदर और व्यथ उत्पन्न होने लगी है। अब उसके अंदर मायूसी और घबराहट होने लगी है। तुम्हारी बातों को सुनकर उसके अंदर एक इस प्रकार का बवंडर उत्पन्न होने लगा है कि उसका जी हर समय पूछता रहता है, उसे कहीं पर भी चैन नहीं आता है। चाहे वो अपने दोस्तों के साथ बैठे, चाहे वो अपने परिवार के साथ बैठे, उसे चैन नहीं मिल पाता है जब तक वो तुमसे मिल नहीं लेता है। जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता है, तब तक वो इसी प्रकार से तड़पता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात और कह देता हूं, अभी थोड़ा तुम भी सब्र करो, थोड़ा रुक जाओ, उसे थोड़ा तड़प लेने दो, क्योंकि उसने जो भूल की है उसकी सजा भी तो उसे मिलनी चाहिए। जब एक बार उसे सजा मिल जाएगी तो दोबारा वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। इसलिए अभी तुम भी अपने अंदर धैर्य रखो। मैं सिर्फ ये संदेश तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे अंदर शांति आ जाए। तुम जिसके लिए रो रहे थे, अपने आप को शांत कर लो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूं। परंतु उसके लिए तुम्हें अभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। उसके लिए तुम्हें अभी शांत होकर रुके रहना है। अभी तुम्हारे प्रेमी को थोड़ा तड़पाना है, तभी जाकर कि तुम कुछ उसके लिए महत्व बना पाओगे, अन्यथा फिर कभी ऐसी बातें हो जाएंगी और वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। जब वो आदमी परेशान हो जाएगा, तड़प तड़प कर तड़पेगी, तब आगे ऐसे कदम उठाने से बार बार सोचेगा कि मैं ऐसे कदम ना उठाऊं, अन्यथा मेरे साथ फिर वैसा हो जाएगा। मुझे फिर इतने दिनों तक रोना पड़ेगा जितने दिनों तक मैं पिछले दिनों में रोया हूं। वो बार बार सोचेगा, तो उसे अभी थोड़ा तड़प लेने दो। जितना बता देगा उतना ही प्रेम तुम्हारे लिए उसके अंदर बढ़ेगा, और जितना प्रेम बढ़ेगा, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत ही मंगलमय व्यतीत होगा। जब तुम्हारे जीवन में अत्यधिक प्रेम होगा तो तुम्हें किसी का डर नहीं रहेगा। तुम्हारा प्रेमी तुमसे बेहद प्रेम करेगा और तुम भी अपने प्रेमी से बेहद प्रेम करोगे। तब तुम दोनों का जीवन बहुत ही प्रेम पूर्वक बीतेगा। यही तो मैं चाहता था, तुम दोनों को अंदर इतना प्रेम उत्पन्न हो जाए कि तुम एक दूसरे के बिना रहेगी। ये जो दूरी तुम्हारे बीच में हुई है, इससे तुम्हारा दिल में और भी मिठास आई है, क्योंकि यदि ये इतने दिनों की दूरी ना होती तो तुम्हारा प्रेमी तुम्हें समझ ना पाता और ना ही तुम अपने प्रेमी के लिए इतना व्याकुल हो पाए। तुम्हारे अंदर भी इसके प्रति इतना प्रेम ना बढ़ता है और उसके अंदर भी तुम्हारे प्रति इतना प्रेम ना जागता, क्योंकि जब दूरियां होती है तभी एक दूसरे के अंदर प्रेम अधिक से ज्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि जो समय तुम्हारे साथ उसने बिताया होता है, जो प्रेम तुमसे उसने किया है, वो सभी उनके मन मस्तिष्क में आता रहता है। इसीलिए वो चिताओं से इस प्रकार से प्रसिद्ध हो जाते हैं
और अपने प्रेमी के प्रति इतना प्रेम अपने दिल में उमड़ लेते हैं कि उनके बिना रहना संभव हो जाता है। आज के टाइम पर प्रेम के नाम पर बहुत बड़ा है ढोंग रचा जाता है। लोग को इस प्रकार से फंसाया जाता है कि जब भी फंस जाते हैं तो उन्हें धोखा दे दिया जाता है, और जब उन्हें धोखा दे दिया जाता है तो वो रोते चिल्लाते रहते हैं, चुप चुप कर अपने रूम में रोएंगे, किसी से बताएंगे नहीं, और अपने भविष्य को इस प्रकार से बर्बाद कर लेंगे। उन्हें आगे की कोई फिक्र नहीं रहती है। उन्हें ये फिक्र नहीं रहती है कि जो ये प्रेमी मेरे जीवन में आया है ऐसा नहीं है, परमानेंट मेरे लिए ही हो सकता है। ये जीवन है, यहाँ पर तो सभी लोग आते जाते रहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में किसी अच्छे व्यक्ति से भेंट हो गई हो या कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया हो जो प्रेम की परिभाषा को समझता हो, जो प्रेम को अपने हृदय से लगाकर चलता हो, तो वही व्यक्ति एक सच्चा कति होता है। परंतु आज के टाइम पर ऐसा व्यक्ति मिलना तो संभव है, क्योंकि मैं संसार में देखा है अधिक से ज्यादा लोग प्यार में धोखा खाते हैं, और प्यार में धोखा खा करके अपने जीवन को इस प्रकार से बर्बाद कर लेते हैं कि उनका जीवन एक बर्बादी की ओर चला जाता है, और फिर दोबारा उन्हें अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाते हैं। और जब भी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाते हैं तो उनका जीवन बदतर से भी बदतर हो जाता है। परंतु मेरी तो सलाह यही है कि तुम्हें प्रेम के चक्कर में इतना नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें सबसे पहले अपने भविष्य को देखना चाहिए। यदि तुम पढ़ रहे हो तो उसे पर अधिक ध्यान मत दो, अपने भविष्य को भी कुछ अहमियत को। जो हुआ तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होगा, अन्यथा प्रेम के चक्कर में कुछ नहीं मिलने वाला है, सब कुछ बर्बाद और नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रेम के जाल में फंसे पड़े रहोगे। इसीलिए मैं तुझे चाहता हूं कि समय की प्रतीक्षा करो और अपने जीवन साथी पहचान करो, या तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ खुद ब खुद जाएगा, और जो वो जीवन साथी आएगा तो वो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा, उत्साह लेकर आएगा, आनंद लेकर आएगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ जीवन भर रहने वाला है। उसने कुछ दिनों का फैसला तुम्हारे साथ रहने का नहीं लिया है, उसने जीवन भर तुम्हारे साथ रहने का जीवन निर्णय लिया है। वो सही है, अपने स्थान पर उसकी भूमिका सर्वोपरि है, परंतु हर व्यक्ति ये सब बातें सोचता नहीं है। कुछ युवा होने पर ही प्रेम के जाल में फंस जाता है और अपने जीवन को बर्बाद करके रख लेता है, और फिर बाद में दोस्त ईश्वर का देता है कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो गया है। परंतु उसे टाइम पर यदि तुम समझ जाते, या जो रास्ता है जिस पर मैं चलने जा रहा हूं ये मेरे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो जाएगा, तो तुम अपने कदम वहां पर ना लगता, और अपनी समझदारी का फायदा उठाते हुए अपने भविष्य, अपने फ्यूचर पर ध्यान देते, तो आज बात कुछ और ही होती। आज तुम्हारा समय कुछ और ही होता। तुम्हारी महानता का प्रतीक कुछ ना कुछ तो बन ही गया होता, परंतु ऐसा तुमने नहीं किया। उस काम वासना में पढ़कर तुम अपने आप को, अपने भविष्य को, अपने परिवार को बर्बाद करके रख दिया। परंतु वो काम वासना तो सिर्फ चंदन समय के लिए होती है, उसके बाद में फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला होता है। इस काम वासना के लिए तुमने अपने आप को इतने बड़े संकट में डाल दिया है। परंतु इसमें मेरी ये एक राय है, यदि तुम अभी भी सुधर सकते हो तो अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। अपने अंदर जो प्रेम का भूत है इसे बाहर निकालकर फेंक दो। आगे से तुम ऐसा कोई भी कदम न उठाओ जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो। तुम ऐसे कदम उठाओ जो तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बना सके और तुम्हारे भविष्य को ऊंचाई पर ले जा सके। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात होने वाली है और तुम्हारा समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर जी की बातों पर विश्वास है और उनकी शक्ति और महिमा पर अटूट विश्वास है, तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन का इस प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जो मेरे लिए बहुत ही परम आवश्यक था। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में जो खुलासा किया है, मेरे प्रेमी के संबंध में जो बातें सही है वो बातें एक एक शब्द है, इसमें एक भी बात गलत और असत्य नहीं। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर दया करके मुझे उसे भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर लाने का कार्य किया है, अन्यथा मैं तो इस पर भटका हुआ था। मैं रात दिन चिंता में इस प्रकार से डूबा हुआ था कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। सिर्फ मुझे उसी का चेहरा हंसते दिखाई दे रहा था, उसी की बातें
मेरे कानों में खोज रहे थी। मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था और ना ही मुझे कोई सहानुभूति देने वाला मेरे पास आया था। मैं अभी तक अपने लिए जी रहा था। जिस दिन से मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर गया है, उसे दिन से मैं चिताओं में पड़ा हुआ अकेला ही रह रहा हूं। परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझ पर दया करके मुझे पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं इस एहसान को चुन नहीं सकता हूं। आज मेरे प्रभु ने मेरी उन सभी चिताओं को, उन सभी शंकाओं को मुझसे दूर कर दिया है जो मेरे दिल में निरंतर चल रही थी। मेरे प्रभु इतने दयालु और कृपालु हैं कि मेरी हर समस्या अकाल समाधान मेरे लिए लेकर आ जाते हैं। भले ही उन्हें कुछ टाइम लग सकता है, परंतु ये मेरे लिए समस्या का उपाय लेकर अवश्य आएंगे। मैं अपने प्रभु भोलेनाथ जी की बार बार वंदना करता हूं और चरण स्पर्श करके ये कहता है कि मैं अपने प्रभु को अपने दिल में रखूंगा, उसे दिल में रखूंगा जहां पर कोई नहीं आने पाएगा सिवाय मेरे प्रभु ही मेरे दिल में रहेंगे। ये मेरा वचन है, क्योंकि जो स्थिति मेरी हो गई थी वो बहुत ही विपरीत स्थिति थी मेरी, क्योंकि मैं अभी तक संभाल ना पाता। यदि आज मेरे प्रभु गौरी शंकर मुझे संभाल कर बाहर ना लेकर आते, मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाकर लेकर आखिर, तो मैं आज में पड़ा ही होता जहां पर मुझे कोई उठाने वाला नहीं मिलता और ना ही मेरा हालचाल पूछने वाला कोई मेरे सामने आता। आज इतने दिन हो गए थे मेरा हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं आया है, परंतु मैं एक बात ये कह देता हूं कि तुम सब कुछ देखा है, सब कुछ उसके ध्यान में रहता है। आज ये सिद्ध हो गया है जब मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है। जैसा जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा वैसा ही मेरे प्रभु ने मेरे समक्ष वह उपस्थित प्रकृति है जो मेरे लिए जानना परम आवश्यक था। आज मुझे जानकारी या खुशी हो रही है कि मैं जिसके लिए चिंतित था, व्यतीत था, वो अब सरल हो गया है, वो अब मेरा हो गया है। अब मेरा भी नहीं, कुछ दिन में मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। प्रभु भोलेनाथ इस प्रकार से मेरे ऊपर अपने दया दृष्टि बनाए रखना। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा, जीवन आपकी पूजा का कारण होगा। ये मेरा वचन है। जिस प्रकार से आज मेरे प्रभु ने मुझे दुख से बाहर निकाला है, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस संसार में तो बहुत सारे भक्त हैं, पर मेरे प्रभु ने जिस प्रकार से मेरी जीवन को सुनिश्चित किया है, शांति मिल सके। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है पत्थर की चट्टानों को काट कर उसमें रास्ता बनाने का। अब तुम्हारी मेहनत को प्रदर्शित करने का समय आ गया है, तो मैं अब अपनी मेहनत को इस प्रकार से प्रदर्शित करना होगा जैसे कि हर योद्धा युद्ध में अपने वीरता और सरिता को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से उसे योद्धा के अनुसार तुम्हें अपने आप को प्रस्तुत करना है। वो योद्धा ऐसा होता है, युवा हर समय एक्टिव रहता है अपने आप को विजय बनाने के लिए। वो अपने शत्रुओं पर इस प्रकार से टूट पड़ता है, इस प्रकार से हावी हो जाता है कि उन्हें कोई अवसर नहीं देता है संभल जाने के लिए। यदि तुम अवसर दे दोगे तो तुम्हारा विपक्षी शत्रु तुम पर आक्रमण कर देगा और तुम घायल हो जाओगे। तुम्हें उसे योद्धा की भांति अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी चेतना को एक्टिव रहना है। उसमें जरा भी गलती नहीं करना है, अन्यथा तुम फिर से नेगेटिव हो जाओगे और नेगेटिव सोच तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो मेरा कहना यही है कि उसे योद्धा की भांति, वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर है। आज के टाइम पर कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है और ना ही किसी की मदद करने वाला है। जो भी है तो सिर्फ तुम्हारे जीवन में परेशानी और समस्याओं को उत्पन्न करने वाले ही व्यक्ति तुम्हारे सामने नजर आएंगे। अगर आज तुम्हारे पास थोड़ी प्रॉब्लम है तो कल वह तुम्हारे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम लाने का प्रयास करेंगे। अब तो इसके जीवन में समस्याओं का वो बवंडर मर गया है। अब इसी बवंडर के साथ साथ एक भूचाल भी आ जाए तो अच्छा है। वो निरंतर इसी प्रयास में लगे रहते हैं, चाहे वो प्रेम से लेकर हो, चाहे वो धन से लेकर हो, चाहे वो किसी भी स्थिति से हो। सबके लिए यही बातें सुनिश्चित की जाती है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 1111 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे 1111 को टाइप करोगे वैसे ही निकाल कर रोने के लिए विवश कर देगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ जी का हाथ है, तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। बस
तुम्हें इस संदेश को मेरे साथ सुनते रहना है। अंत तक इसका पूर्ण सारांश तुम्हारे सामने निकल कर आ जाएगा कि क्यों यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है और क्यों इस संदेश को सुनकर रोना आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश को अकेले में बैठकर सुनो, अपने परिवार के साथ में। बिल्कुल भी मत सुनना नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी चिंतित हो जाएंगे और फिर परेशान होने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस इस संदेश को अंत तक सुनते रहना। इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता और जय सरस्वती माता तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारी समस्याओं का अंत करने लगेगी। जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है उसे इसी इच्छा समाप्त कर देंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होता हूं, तुम्हारे सामने इस संदेश को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि आज कुछ बात ही ऐसी थी, मुझे आना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, अगले 2 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर हैं। ये 2 घंटे तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकते हैं। यदि तुम इस पर विचार नहीं करोगे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करोगे तो ये 2 घंटे तुम्हारी बर्बादी के लिए पर्याप्त है। परंतु आज मैंने तुम्हारी रक्षा करने का निर्णय लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे विपरीत समय के साथ साथ आ गया हूं। अब तुम्हारा चाहे जितना विपरीत समय हो, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और तुम्हारा बाल बाका नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये 2 घंटे तुम्हारे जीवन के आखिरी 2 घंटे हैं। क्योंकि तुम्हारे सिर पर कल मंडरा रहा है ऐसा काल जो तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने देखा, तुम्हारे जीवन की समीक्षा की तो मुझे पता चला कि तुम्हारे अगले 2 घंटे बहुत ही कष्टकारी होने वाले हैं, बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। मैं तुरंत तत्काल तुम्हारे पास चल करके आया हूं, इस बात से अवगत कराने आ गया हूं कि मेरे बच्चे, तुम 2 घंटे अपने आप को बचा ले जाओ तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और यदि तुम इस तरह लापरवाही कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है और तुम अपने जीवन को समाप्त भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बात को मानो और मेरे बताए थोड़ा मार्ग पर चलो। मेरे कह गए वाक्य पर ध्यान दो, अपने मन की ना करो। तुम मत सोचो कि भोलेनाथ रोज संदेश लेकर आते हैं। आज भी ये उसी प्रकार का संदेश होगा जैसे पहले के संदेश होते थे, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इस संदेश में कुछ हटकर है, यानी कि तत्काल के तत्काल होने वाला काम है। अगर इस पर तुम जरा सी भी लापरवाह कर दोगे और समय निकाल दोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। इस प्रकार से फंस जाओगे कि तुम अभी भी अपने जीवन को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसीलिए मेरा कहना मानो और आज तुम 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, पूरा दिन अपने घर पर आराम करो। इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास चाहे जितना इमरजेंसी काम आए, चाहे जितनी कोई अन्य समस्या आए, तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर से कदम नहीं निकालने हैं। यदि तुम कदम नहीं निकलोगे तो वो जो बुरा समय है वो टल जाएगा और तुम सुरक्षित बच जाओगे। यही मेरा उद्देश्य है, तुम्हें सुरक्षित रखना। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से और तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर तुम मेरी बात को आज समझ गए तो तुम अपने जीवन को बचाने में पर्याप्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी ही मनमानी करते हैं। उन्हें चाहे जितना बताया जाए कि बच्चे आज तुम ऐसा कार्य मत करना, आज वहां मत जाना, तो वो बात को मानते नहीं है और चले जाते हैं। फिर जब उन्हें रास्ते में तकलीफ होती है तब उन्हें मेरी याद आती है, तब मैं उनकी क्या सहायता करूं। जब भी अपना काम पहले से ही बिगाड़ लिए होते हैं तो मैं अब उसमें किस प्रकार से और कौन सी मदद कर सकता हूं। इसीलिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए। यथा तुम्हारा परिणाम कुछ भयंकर होने वाला है। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो या फिर जाने वाले हो,
वो रास्ता आज तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं जिससे तुम्हें बहुत ही दूर रहना चाहिए, परंतु आज तुमने यदि मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे लिए दशा बहुत ही भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, जहां के लिए जाओगे, जिस दिन काम के लिए जाओगे, उस मंजिल तक की दूरी तुम्हारे लिए बहुत अधिक है और इसी बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है जब समय खराब होता है तो हमें बहुत बचकर रहना होता है, बहुत बचकर कार्य करने होते हैं, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम उस बुरे समय को टाल पाते हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यही बता रहा हूं, यदि तुम आज घर पर रुक जाओगे, बाहर नहीं जाओगे किसी काम के लिए, तो तुम्हारे जीवन में जो ये व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जो समस्या आने वाली है, वो सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बच्चे, अपनी स्थिति को अपने अनुकूल करना सीखो, अपने फैसलों को अपने हाथ लेना सीखो। फैसला करवाते रहेंगे तो तुम निश्चित ही अपने जीवन की उस आधारशिला को अपने सामने लाकर खड़ा कर दोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अहम भूमिका रखती है। आज तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है तो तुम ये मत सोचो कि कल भी तुम्हारा टाइम खराब चलेगा, क्योंकि समय समय की बात होती है। समय समय पर हर किसी का टाइम खराब होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही खराब हुआ है, तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन इन सब चीजों से परेशान रहते हैं। उनकी यदि स्थिति खराब हो तो आपको संभाल कर नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि तुम संभालने में असमर्थ हो तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे प्रभु है ना, तुम्हारी स्थिति को तुम्हारे हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए विश्वास करना होगा। उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना होगा। तब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करेंगे जैसे तुम्हारा समय हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए अपना विचार प्रस्तुत करके तुम्हारे जीवन को संभलने का काम करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि आगे तुम्हारी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तुम मुझसे ये सब देखकर रहा नहीं गया और मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम्हें उस चीज से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुमने जो मेहनत से कमाया है, जो भी बनाया है, वो सब तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। पूछो कैसे? यदि तुम आज मेरी बात नहीं मानोगे और अपने घर से बाहर निकल जाओगे तो तुम ऐसा कुछ अपने सामने पाओगे जो तुम्हारे लिए भयंकर से भयंकर होगा। हो सकता है तुम्हारी रास्ते में दुर्घटना हो जाए, उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए, तुम उसे नुकसान को पूर्ण करने में सक्षम ना हो पाओ, या तुम्हारी जान पर कोई संकट आ जाए तो तुम क्या करोगे? इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर आ जाए। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहो, अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल रहो कि दूसरा देखने वाला तुम्हें देखा ही रह जाए, वो ये सोचे कि इसके जीवन में इतनी खुशियां कहां से आ गई है, जिस वजह से ये इतना खुश और प्रसन्न मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो ये ऐसा कभी भी प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। आज इसे क्या हो गया है जो ये इतनी जोरों से खिलखिला कर हंस रहा है? यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम लूट जाओ, तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तुम इधर उधर भीख मांगो। ये उनके विचार है जो तुम्हारा शत्रु है। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारा शत्रु तुम पर बहुत टिप्पणियां करेंगे और तुम्हारी हंसी भी उड़ाएंगे। इसीलिए मुझे तुमसे रहा हूं नहीं गया, उस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक निर्णय लो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हंसता खेलता जीवन इस समय बहुत ही सुनहरा लग रहा है। तुम अपने जीवन में पूर्ण तरीके से खुश हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और ना ही तुम अपने आप से दुखी हो। तुम्हारे अंदर एक प्रसन्नता झलकती रहती है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सब कुछ पर्याप्त रूप में प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है, अगर है भी तो थोड़ा बहुत है, तो ये तो चलता ही रहता है कि इस संसार में यदि कोई जन्म लेता है तो उसे दुख तकलीफ से थोड़ा बहुत गुजरना ही पड़ता है। हर समय एक ही जैसा चलता नहीं रहता है। तो ये मैं तुमसे बता दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में जो खुशियां हैं उन्हें तुम बर्बाद मत होने दो, उन्हें बरकरार बनाए रखो। जो तुम्हारे जीवन की मूल अभिव्यक्ति है उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दो
क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी खुशियों को देखकर तुम्हारी खुशी छीन का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है वो बहुत ही गंभीरतापूर्ण है। यदि इसमें तुम चूक गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, परंतु तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ही करो और मेरे अनुसार अपने कार्य को पूर्ण करो। बाकी तुम अपने प्रभु महादेव जी के भरोसे छोड़ दो, मैं इसका न्याय बहुत ही सरलता से करूंगा। मैं तुम्हारे इस विपरीत कालचक्र को तुरंत के तुरंत परिवर्तित कर दूंगा, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। मैं देवों के देव महादेव हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैंने हलाहल विष कोपी करके अपने कंठ में धारण किया है, जो किसी के बस की बात नहीं थी। जो मैंने किया है वो कोई और नहीं कर सकता है। मैंने बड़े से बड़े राक्षसों का संहार किया है, जितने भी दुष्ट रक्षा थे उनका मैंने सर्वनाश किया है। परंतु मेरे बच्चे, मैं अधर्मियों और बुराइयों का तुरंत नाश करता हूं। इसलिए मैं तुमसे पहले बता दे रहा हूं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य मत करना जो मुझे क्रोधित कर दे। मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा तो तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मुझे कभी भी नाराज करने की कोशिश मत करना है तो तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। आज तुम्हारे महादेव जी साथ खड़े हैं तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भाग्यशाली अभिव्यक्ति है। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि महादेव जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। इतनी आसानी से तो होने वाले नहीं है, परंतु तुम्हारे पास इतनी सरलता से मैं चलकर आ गया हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा समय बहुत ही विपरीत दिखाई दे रहा था। सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे। यदि तुम 2 घंटे में अपने आप को बचा लेते हो तो तुम्हारा जीवन बच सकता है, अन्यथा तुम बर्बाद होकर इस प्रकार से बर्बाद हो जाओगे कि तुम कभी भी संभाल नहीं पाओगे। ये मेरे सत्य वचन है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। उस बात सच्चाई को प्रमाणित करती है। तुमने तो अनुभव किया ही होगा कि मैं प्रत्येक दिन संदेश जो लेकर के आता हूं वो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होता है, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा होता है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा समय आता है कि अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल चलना पड़ता है कि मैं इस तरीके से नहीं कर सकूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम जानते हुए भी अपने आप को जोखिम में डालते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि जानबूझकर तो सिर्फ मूर्ख ही ऐसा काम कर सकते हैं। समझदार तो ऐसा काम करेगा नहीं, क्योंकि वो समझदार है, इसकी सूझबूझ उसके अनुसार कार्य कर रही है। परंतु जो मूर्ख होते हैं ये बहुत ही उतावलेपन वाले होते हैं, क्योंकि ये समझने में असमर्थ रहते हैं जो उनके लिए परम आवश्यक होता है। वे मूर्खों की भांति इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं और अपने आप को एक बड़ी संकट की ओर ले जाकर धकेल देते हैं। तो बताओ मेरे बच्चे, मैं कहां उन लोगों को बचाने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरे पास एक यही कार्य तो है नहीं। मुझे पूरी दुनिया में भ्रमण करना होता है, पूरी दुनिया को देखना होता है। अभी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, फिर दूसरे के सामने जाना पड़ेगा, तो मेरे पास इतना टाइम कहां है कि मैं एक एक बात को, एक एक सच्चाई को तुम्हारे सामने लाता रहूं। परंतु मैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक होती है ऐसी सच्चाई तुम्हारे सामने मैं अवश्य लेकर आता हूं, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन के लिए मूल अवधारणा होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी समय आज अपने सभी कार्यों को निरस्त कर दो। आज के दिन मुझे तुम अपने आप को बचा ले गए तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहने वाला है, परंतु मेरे बच्चे हो जाएगा। लेकिन मुस्कान के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे प्रभु है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा नुकसान को पूर्ण करने का काम करेंगे। तुम्हारा जितना भी नुकसान या हानि हुई है उसकी सारी भरपाई तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी, शिव शंकर जी करेंगे। वो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे होती चली जाएगी और तुम जान भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत कर रहा हूं वो बहुत ही गंभीर विषय है। आज का ये गंभीर विषय तुम्हारे सहमति और तुम्हारी अभिव्यक्ति को जोड़ना चाहता है। यदि है तो कमेंट बॉक्स में 3 बार हाँ टाइप करें, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी सहमति मुझ तक पूर्णत आती रहती है। मेरे बच्चे, आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें सतर्क और सावधान करने के लिए प्रेरित किया है, इतना पहले कभी भी नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें समझ जाना चाहिए
कि जब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे इतना बार बार कह रहे हैं तो जरूर है इसमें कोई भयानक अपना करने वाली होगी, तो तभी वे तुम्हें बार बार रोक रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम किसी काम के लिए जा रहे हो, ये किसी भी चीज के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो और फिर तुम्हें वह व्यक्ति बार बार रोक रहा हूं, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार रोक रहा होता है तो जरूर कोई ना कोई कारण उसके पीछे छुपा हुआ होता है। बिना कारण के कोई तुम्हें ऐसे नहीं बचेगा, क्योंकि इससे पहले तो उसने तुम्हें कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया है। तो